उधर बिहार की हॉट सीट पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने बी टीम के आरोप पर तेजस्वी यादव को जवाब दिया। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती का चुनाव प्रचार किया था और बिना नाम लिए पप्पू यादव पर निशाना साधा था। और पप्पू यादव ने तेजस्वी को उसी हमले का जवाब दिया। उन्होंने पहले हनुमान जयंती पर एक पोस्ट की, लोगों को शुभकामना दी और लिखा कि जो लोग भीषण नफरत में आपाक हो रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करे। कहा जा रहा है कि ये लाइन लिखकर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला किया, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में उन पर लगे बी टीम के आरोप का भी जवाब दिया। मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे, और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम में जाने हैं। ये सारा सियासी बवाल एक दिन पहले पूर्णिया में दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर हुआ, क्योंकि रैली में उन्होंने खुलकर बोल दिया था कि अगर पूर्णिया के लोग आरजेडी को वोट नहीं करते तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो एनडीए को वोट कर रहे हैं। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। माना जा रहा है कि तेजस्वी ने यह बयान देकर पूर्णिया के लोगों को पप्पू यादव को वोट देने से रोका था, या यूं कहें कि इशारों में उन्होंने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा दिया था और लोगों से केवल और केवल आरजेडी को वोट देने की अपील की थी, क्योंकि बिहार की पूर्णिया सीट वो सीट है जहां पप्पू यादव के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और बिहार के सीमांचल इलाके की सीट पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी आरजेडी के सामने चुनौती खड़ी हो गई। क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी को उम्मीद थी कि इस बार पूर्णिया में सियासी समीकरण अलग होंगे, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया और आरजेडी ने उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। 2019 के चुनाव में पूर्णिया में एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुमार को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह को 3.5 लाख के आसपास वोट मिले थे, यानी एनडीए प्रत्याशी करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन अटकलें लगीं कि इस बार महागठबंधन ने वोटों का यह अंतर कम करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी और पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने तक पूरा प्लान सही जा रहा था। लेकिन पप्पू यादव के पूर्णिया से लड़ने की जिद ने आरजेडी, या यूं कहें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और पप्पू यादव की वजह से बिहार की पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गई, क्योंकि उन्होंने पूर्णिया की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। साथ ही आरजेडी का एम-वाई समीकरण बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव इस सीट पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और इससे आरजेडी की बीमा भारती को नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में धुआंधार रैलियां की। पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होगा और मतदान से 4 दिन पहले तेजस्वी ने एक बार फिर पप्पू यादव के खिलाफ वोट की अपील की, या यूं कहें कि मंच से इशारों में बोल दिया था कि पप्पू यादव बीजेपी की बी टीम है और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद यह खबर तेज हो गई कि पूर्णिया में आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा पप्पू यादव से परेशानी हो रही है, क्योंकि पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव की वहां अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये बिहार की उन कुछ सीटों में एक है जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं और पप्पू यादव उन मतदाताओं को अपने पाले में कर सकते हैं। मतलब जिस एम-वाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर आरजेडी ने पूर्णिया सीट कांग्रेस से ली थी, उसी सीट से कांग्रेस के नेता और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने महागठबंधन को चुनौती दे दी, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव बीजेपी के नहीं बल्कि आरजेडी के वोट काटेंगे और इसी वजह से तेजस्वी यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम साबित करने पर उतारू हो गए। क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से इसलिए टिकट दी क्योंकि उन्हें टिकट देकर वो पूर्णिया के मुस्लिम और यादव मतदाताओं के अलावा ओबीसी समुदाय को भी अपने पाले में करना चाहती थी, क्योंकि पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती गंगोता जाति से आती और इस जाति को ओबीसी समुदाय के तहत रखा गया है। यानी बीमा भारती के जरिए आरजेडी ने मुस्लिम, यादव और ओबीसी समुदाय तीनों को आरजेडी की तरफ लाने की कोशिश की। इसके अलावा 5 बार विधायक रही बीमा भारती को महिला मतदाताओं का भी वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके आरजेडी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो वोट काटेंगे तो आरजेडी के वोट काटेंगे और इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के लोगों को आगाह किया कि अगर वो विपक्षी गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो इसका फायदा अपने आप बीजेपी को हो जाएगा। यानी पप्पू यादव पूर्णिया में आरजेडी के लिए ऐसी परेशानी बन गए जिसे दूर करना आरजेडी के लिए मुश्किल हो गया। और इसी पूर्णिया में एक रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती के ऊपर जमकर जबानी तीर चलाए। उन्होंने बीमा भारती के जेडीयू छोड़कर जाने का जिक्र किया और इसे पार्टी के लिए अच्छा बता दिया। हालांकि उन्होंने एक बार भी मंच से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो भी कहा उससे यह साफ था कि उनके निशाने पर बीमा भारती ही थी। अच्छा हुआ, आप जिसको इतना इज्जत किए पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाते, कुछ तो सिखाए।
नीतीश कुमार ने बीमा भारती पर यह तंज पूर्णिया में एक रैली में कसा। वो वहां एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के समर्थन में रैली करने पूर्णिया पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में यह दावा किया कि मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई थी। रोज आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। बीमा भारती के बाद नीतीश कुमार ने जंगल राज के बहाने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने विकास का हवाला देते हुए लोगों से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को वोट देने की अपील की।